हेलो, दिस इज मलिक। वंदे मातरम। आज जो भी चल रहा है देश में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बच्चों को पुलिस बेरहमी से पीट रही है, स्टूडेंट के ऊपर टीयर गैस तक डाली जा रही है भाई, क्योंकि दिस इज नॉट फेयर। वो कोई आतंकवादी नहीं है। और हमारी बात पता है क्या, इसमें कोई कुछ बोलना ही नहीं जा रहा है, ना कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है, ना कोई क्रिकेटर बोल रहा है, ना कोई भाई मीडिया तो कहीं आसपास दिख ही नहीं रही है। और मैं एज अ फैन कैरी से ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? आप देश के नंबर 1 यूट्यूबर हो भाई। तो कैरी मिनाटी इसमें कुछ बोल नहीं रहे, तो मुझे लगा मैं ही कुछ बोल देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो नमस्कार मोदी जी, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपके बच्चे भी ठीक होंगे। सॉरी, आपकी तो शादी नहीं हुई। जिस तरीके से आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे लगता है अगले 5 जन्म भी आपकी शादी नहीं होने वाली है। इफ़ यू डोंट माइंड मोदी जी, आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, तो मैं एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक के ऊपर। तो स्टूडेंट आपसे जानना चाह रही है कि नीट का पेपर लीक कैसे होता है। तो स्टूडेंट, तुम चूती हो क्या? तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो। तुम्हें मोदी जी से ये पूछना चाहिए कि एक कप चाय में कितने चम्मच चीनी डालते हैं, तो मोदी जी कुछ बताएंगे। अब तो मोदी जी में जी भी बोलना ठीक नहीं लगता, मोदी जी में छी ठीक लगता है। मोदी छी आपने बोला था प्रधानमंत्री बनने से पहले आप देश की इकोनॉमी ऊपर लेके जाओगे। नो डाउट आप लेके भी जा रहे हो। 2024 में करोड़ों खर्च करके आपने एक राम मंदिर बनाया, फिर 2026 में उसमें चोरी हो जाती है, किसी को कुछ खबर ही नहीं होती है। बड़े हिसाब से आपने सब हैंडल कर लिया है, लेकिन जब जनता को पता चलता है कि चोरी के पीछे आपका हाथ है, बड़े आप अच्छे से बोल देते हो कि ये सब मैं आपके राशन के लिए कर रहा हूँ, तुमको राशन में फ्री नहीं देगा ही कौन? मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, कोई चूतिया नहीं। चूती तो तुम मुझे वोट दे रहे हो। बात तो सही है। देश में ऐसे केसेस बार बार ना हो, इसलिए सरकार से डिमांड करे स्टूडेंट कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइनेशन चाहिए। लेकिन तुम मांगे किससे रहे हो? तुम मोदी से गर्मा गर्म चाय मांगो। और धर्मेंद्र प्रधान को बचा भी ऐसे रहा है जैसे ये मिलोनी का छोटा भाई हो। इन सब के अलावा भी स्टूडेंट एक और चीज़ की डिमांड कर रही, वो है इंसाफ। पेपर लीक के बाद जितने भी स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है उन सब के लिए इंसाफ। जब किसी ने ट्वीट करके पूछा मोदी जी से, तो मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों बस 21 लोग। मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, तो उसमें इससे ज़्यादा लोग जवान तो शहीद ही हो गए थे। अगर मुझसे बात करना है मित्रों, तो इसकी क्वान्टिटी बढ़ा के लाओ। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी नीच हरकत पर आ चुकी है सरकार अभी। जनता ये जानना चाह रही है कि पुलिस इतनी आक्रोश में क्यों आ रही है। तो मोदी जी ने बताया कि जैसे पबजी में लैंडमार्क होता है, मैंने लैंडमार्क डाला था पाकिस्तान का, लेकिन उनका पैराशूट गलती से दिल्ली में खुल गया, इसलिए वो दिल्ली वाले को पाकिस्तान समझ के पेल रहे हैं साले। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। और इतनी गंदी पुलिस है ना, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मेल पुलिस लड़कियों के कपड़े फाड़ रही है, उनके पीठ में लात मार रही है। और यही जब बाद में आके बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। भाई नहीं चाहिए आपकी ऐसी प्रोटेक्शन। इससे अच्छा तो ये होता है कि हम किसी आतंकवादी के हाथ में आ जाते, कम से कम वो एक ही गोली मार के काम खत्म कर देते हैं। मोदी जी एजुकेशन सिस्टम पर बात करना चाह रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या MBBS डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना इतना ज़रूरी होता है? क्योंकि हमारे ज़माने में तो चाय का कंपटीशन होता था, जो सबसे ज़्यादा चाय बेचेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं अभी शांति इसलिए हूँ, किसी को जॉब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ। जब दिल्ली में इतनी भीड़ बढ़ी गई, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी एक चाय की टपरी डाल दूँ, जिसका नाम हो छी मोदी चाय सुट्टा बार। गजब बेइज्जती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।